नमस्कार मित्रों, बेस्ट इंड के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये वीडियो आपके लिए डेमो भी है और ट्रेनिंग गाइड भी। तो चलिए आरंभ करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बेस्ट इंड जीएसटी प्रो सॉफ्टवेयर में डिफरेंट स्कीम्स कैसे हम बनाएंगे और उसको अप्लाई करेंगे सेल्स बिल में या सेल्स बिल बनाते समय। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर कई प्रकार से डिस्काउंट मैनेजमेंट स्कीम्स दे के रखी हैं। आपको यहाँ पर मास्टर्स पर क्लिक करना है, इन्वेंटरी मास्टर्स पर। तो ये देखें, डिस्काउंट मैनेजमेंट, क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट्स, कस्टमर लॉयल्टी, यहां पर देखें, देन कूपन मैनेजमेंट, कस्टमर कार्ड्स मैनेजमेंट, बाय वन गेट वन, देन फ्री प्रोडक्ट सेटअप। तो ये अलग अलग डिस्काउंट है। इसके अलावा भी आप कस्टमर को आप डिफॉल्ट डिस्काउंट भी दे सकते हैं कस्टमर बनाते समय, वो हम आगे वीडियोज में बताएंगे या भी इसी वीडियो में हो सकता है तो हम आपको उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आइटम्स में भी आप प्री डिस्काउंट दे सकते हैं कि भाई ये आइटम में मुझे इतने % डिस्काउंट देना है। तो उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्काउंट मैनेजमेंट क्या है। ये देखें, सबसे पहले हम डिस्काउंट मैनेजमेंट पे जाते हैं। तो यहां पर देखें, मैं एक नया बनाता हूं, इनवॉइस वाइज डिस्काउंट। इनवॉइस वाइज डिस्काउंट का मतलब ये है कि मुझे मान लीजिए 5% डिस्काउंट देना है, 5% फ्लैट। ओके, 5% डिस्काउंट आपको देना है। अब ये आप लगा सकते हैं कि कितने रुपए की खरीद पर, कितने से कितने रुपए की खरीद पर, यानी आप उसको डिस्काउंट देना चाहते हैं। मैंने कहा अगर बिल 2000 रुपए से 3000 रुपए के बीच हो तो हम उसको 5% डिस्काउंट देंगे। तो यहां पर देखें, तो हमने 5% डिस्काउंट दिया 2000 से 3000 रुपए। लेकिन यहां देखें, एक मैक्स डिस्काउंट भी हमने दे रखा है, इसको बोलते हैं कैपिंग। कैपिंग मींस भाई अगर हम 3000 रुपए पर 5% डिस्काउंट देते हैं तो वो 150 रुपए होगा। लेकिन मैंने कहा मुझे 150 रुपए नहीं देना है, मुझे तो ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए देना है अधिकतम। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 5% तो लगाएगा, 150 रुपए भी करेगा, लेकिन चूंकि मैक्स डिस्काउंट 120 लगा रखा है तो उसको 120 अधिकतम पे ले जाकर छोड़ देगा। अब पीरियड देखें, किस पीरियड से कब तक आपको यह करना है। मैंने कहा 3 तक। और फायदा क्या होगा, आपको सोचना नहीं है कि ये स्कीम मुझे कब लागू करनी है और कब बंद करनी है। इसका ख्याल सॉफ्टवेयर स्वयं रख सकता है, जैसे कि आपने पीरियड दे के रखा है। 11/2 को ये चालू हो जाएगा, यानी आज से, और 11/3 को यानी 11 मार्च को यह ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपको इसको बिल्कुल भी सोचना नहीं है। तो चलिए, मैंने ये सेव कर दिया। ये देखें, फ्लैट 5% ऑफ। आइए एक सेल करके देख लेते हैं, 2000 रुपए का कोई भी बिल बना। मान लो यही हो गया। चलिए इसको हम बना देते हैं 2000 रुपए से अधिक का। तो ये देखिए 2108 रुपए ये हो गया। इस पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो भी डिस्काउंट लगने वाला है वो सब टोटल पर लगने वाला है। ओके, तो चलिए सेव करते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ये देखिए 105 रुपए 42 पैसे का डिस्काउंट उसने ऑटोमेटिकली लगा दिया, 5%। ठीक है, ये एक चीज आपने देखी। आइए दूसरा देखते हैं। अब फर्ज कीजिए कि आपको ये डिसेबल करना है अभी तुरंत के लिए, कि भाई अभी हमें नहीं देना। अचानक आपके मूड पे आ गया 11 मार्च की पहले कि मुझे अब नहीं देना, तो आप यहाँ इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए डीएक्टिवेट। जैसे आपने डीएक्टिवेट किया तो यहाँ पर एक जो क्लिक आइकन आ रहा था वो बंद हो गया। ये सारे डीएक्टिवेटेड है, आप देखिए। और अगर मैं इसको फिर से एक्टिवेट करूं तो ये
एक्टिवेट हो गया, ये देखिए अब लागू होने लगेगा, यानी वहां अप्लाई होने लगेगा। अभी मैं डीएक्टिवेट करता हूँ, डीएक्टिवेट किया मतलब वहां अप्लाई नहीं होगा, कहाँ, सेल्स पर। ओके, चलिए मैं इसको क्लोज किया। दूसरे पे जाता हूँ, क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट। क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट आपको काम आता है वहां पर जहां आपको लग रहा है कि हमारा ये माल डंप पड़ा हुआ है। अब आप कैसे निकालोगे? तो उसको निकालने का सबसे अच्छा तरीका है क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट दे दो आप। क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट की, मान लीजिए आपका कोई आइटम नहीं बिक रहा, उस आइटम में आपने कहा कि भाई ये आइटम इतना खरीदोगे तो इतना % डिस्काउंट हम दे देंगे आपको। तो चलिए ये देखते हैं, ये देखिए आइटम वाइज भी दे सकते हैं और ग्रुप वाइज भी दे सकते हैं। मान लो बीका जी भुजिया या बीका जी के आइटम की नहीं बिक रहे या डंप पड़े हुए हैं, तेजी से आप बेचना चाहते हैं, बिक तो रहे हैं आप, ये भी हो सकता है बिक रहे हैं और आप उसको और तेजी से बेचना चाहते हैं, तो आप ग्रुप वाइज भी आप दे सकते हैं कि भाई बीका जी, ये देखिए ग्रुप का ही है कि बीका जी के नमकीन कोई भी हो खरीदे। तो अभी तो स्टेटस इनएक्टिव डला हुआ है, अभी मैं एक नया बनाता हूं आइटम वाइज। आइटम ने सेलेक्ट कर लिया, कोई भी आइटम अभी मैं ले रहा हूं, वो तो आप देखेंगे बाद में। यहां पर सपोज कीजिए साइकिल इको अगरबत्ती, मैंने कहा अगर कोई भी व्यक्ति 2 से लेके मान लीजिए 10 क्वांटिटी खरीदता है तो हम उसको 5% डिस्काउंट देंगे। देखिए इसने ऑटोमेटिक 11 कर लिया, यानी 11 से लेके अब 25 तक आप इसको 12% डिस्काउंट, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट मैनेज कर सकते हैं। और ये भी मैंने कहा अगले महीने की 11 तारीख तक की सेव कर दिया। ये देखिए अगरबत्ती साइकिल एक्सोटिक क्लासिक, आइए हम इसको बेच कर देखते हैं। अभी देखिए एक है, इस पे कोई डिस्काउंट नहीं है। जैसे ही मैं 2 करूंगा, ये देखिए 5% डिस्काउंट तुरंत। मैंने इसको 11 करना है क्योंकि 11 से लेके 25 तक 12% डिस्काउंट है। ये देखिए ये 12% डिस्काउंट आ गया। तो कितने आसानी से आप देख रहे हैं, कितने आसानी से सॉफ्टवेयर डिस्काउंट को मैनेज कर रहा है। आपको सोचना नहीं है, या आपके जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, उनको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। अगर स्कीम होगी तो वहां पर तुरंत ही अप्लाई हो जाएगी। यहाँ आपको ये भी नहीं करना है कि अप्लाई करना है या नहीं करना है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं चूज करना, आप डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। आगे देखें, ये इसी क्वांटिटी वाइज में चलते हैं और हम ये देखें, इसको एडिट करते हैं, यानी ये ग्रुप वाइज। ये देखिए स्टॉक ग्रुप नेम लिखा हुआ है, यानी इस ग्रुप का कोई भी आइटम, मान लो 25 आइटम बीका जी के हैं और 25 आइटम में से कोई भी आइटम में अगर वो खरीद रहा है और ये स्कीम अप्लाई हो जाएगी। अगर इससे 2 से 5 खरीदे तो 10% लग जाएगा, 6 से 10 आइटम उससे खरीदे तो 13% इसको लग जाएगा। आइए करके देख लेते हैं। ये पीरियड 2 से 2 तक ही था, मैंने इसको बढ़ा दिया, 3 कर दिया और ये अप्लाई कर दिया। और चूंकि ये इनएक्टिव है तो मैं इसको एक्टिव भी कर देता हूँ। ये लीजिए एक्टिव हो गया। आइए वापस चलते हैं बीका जी। तो ये बीका जी के सारे आइटम आ गए, इन सारे आइटम पे अप्लाई होगा। आइए देखते हैं, पंजाबी तड़का। जैसे ही मैंने ये 2 किया, ये देखिए 10% डिस्काउंट लग गया आइटम। मैंने 8 किया, ये देखिए 13% डिस्काउंट लग गया। तो ये देखिए अब मैं कोई दूसरा बीका जी का ले लेता हूं। अभी मैंने पंजाबी तड़का लिया था, अब मैं भुजिया ले लेता हूँ 200 ग्राम, या भुजिया 1 किलोग्राम ले लेता हूँ। ये देखिए एक पे अभी कोई डिस्काउंट नहीं है, मैं इसको 3 कर देता हूँ। जैसे ही 3 किया तो 10% डिस्काउंट लग गया, ये देखिए। और 8 करूंगा तो 13% डिस्काउंट लग जाएगा। ये देखिए, तो कितने आसानी से आपने देखा, ग्रुप वाइज, आइटम वाइज, आप जैसे चाहें वैसे आप
क्वांटिटी वाइज डिस्काउंट को लगा सकते हैं। तो चलिए, ये दो तरीके के डिस्काउंट मैनेजमेंट आपने देख लिए। तीसरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी लॉयल्टी पॉइंट पे आता हूँ, कस्टमर कार्ड पर भी आता हूँ। पहले मैं आपको बाय एन गेट एम दिखाता हूँ। इसका क्या मतलब है? आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि इतनी साबुन पे एक कोलगेट फ्री दे दिया आपने, ठीक है, आपको मिलता भी होगा। तो यहां पर भी आप वैसा ही कुछ मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए ये मैं एडिट कर रहा हूं, आस्था रोज अगरबत्ती हमारी बिक नहीं रही थी, हमने कहा अगर इसके आप 15 पैकेट खरीदोगे तो हम आपको एक कोलगेट जिगजैग टूथब्रश जो है फ्री दे देंगे। ये देखिए, सिलेक्ट यहां से करना है कौन सा आइटम आपको देना है, तो आपका सिलेक्शन यहां से हो जाएगा। और यहां पर भी जैसे अभी आपने पिछले स्कीम्स में देखा, आइटम यहां से आपको सिलेक्ट करना है। तो ये है बाय एन गेट एम। अभी मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको 2-4 तक अप्लाई करके रखा है। एप्लीकेबल कस्टमर, कौन से कस्टमर को ये अप्लाई करनी है इसलिए। अभी आप देख रहे हो कि मैं आपको ग्रोसरी का ये दिखा रहा हूँ या सुपरमार्केट का दिखा रहा हूँ। एक्चुअली अकेला यह स्कीम सुपरमार्केट के लिए नहीं है, किसी भी बिजनेस के लिए यह आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन मेडिकल स्टोर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा, कौन सी चीज कब अप्लाई करनी है। तो हमने डिस्काउंट मैनेजमेंट तो बहुत सारे दे के रखे हैं। अब आपकी नीड के हिसाब से, आपके बिजनेस के हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। चलिए, स्टेटस इसका एक्टिव है और ये मैंने सेव कर दिया। आस्था अगरबत्ती रोज 20 ग्राम। ये देखिए, क्लोज करता हूं, ये आस्था अगरबत्ती, ये लीजिए। अभी इसमें कोई भी फ्री आइटम नहीं जुड़ा है, मैंने 5 खरीद लिए। या मैंने अभी भी देखें कुछ नहीं आया। ये एक्चुअली 15 पे था, तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा, 15। जैसे ही मैंने 15 किया तो ये देखिए, कोलगेट जिगजैग टूथब्रश एक यह ऑटोमेटिकली ऐड हो गया विद 0 वैल्यू। ये देखें, तो कितने आसानी से आपने देखा कि बहुत आसानी से स्कीम अप्लाई हो चुकी है। आगे देखते हैं, फ्री प्रोडक्ट सेटअप। फ्री प्रोडक्ट क्या है? ये बहुत सिंपल सी चीज है। आपने कहा कि अगर 2500 से अधिक, ये देखें, 2500 रुपए से अधिक की परचेज वो कर रहा है अगर कोई कस्टमर, तो आप उसको 1 किलो शक्कर फ्री दे देंगे। ये देखिए, एक क्वांटिटी आपने सेव कर दिया। ये देखें, मैं सेव करता हूं। ये देखिए क्या हुआ, सॉफ्टवेयर ने पूछ लिया, दिस इनवॉइस हैज अ फ्री आइटम, डू यू वांट टू अलाउ? मैंने कहा यस। तो नीचे देखें, पीछे ये देखिए, 1 किलो शक्कर यहां पर ये ऐड हो चुकी है। क्लियर? ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अमाउंट कैश एक्सेप्ट। आइए, अब 2 चीज बची हुई है आपकी, सॉरी 2 नहीं 3 बची हुई है। यहां पर देखें, कस्टमर लॉयल्टी, कूपन मैनेजमेंट और कस्टमर कार्ड। आइए इनको एक एक बार से हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कूपन मैनेजमेंट। तो यहां पर देखें, कूपन मैनेजमेंट बहुत एक्सटेंसिव कूपन मैनेजमेंट हमने यहां पर दे के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, एक नया बनाते हैं। मैंने लिखा होप 2021, एक कूपन का नाम बना दिया मैंने, ठीक है। अब इस पर कितने % आप डिस्काउंट देना चाहते हैं? अगर कोई व्यक्ति ये कूपन कोड लेकर आएगा तो कितने % आप उसको डिस्काउंट दोगे? मैंने कहा सपोज कीजिए 6%, और नंबर ले रहा हूं, ठीक है। देन यहां पर कितने तारीख से कितने तारीख तक आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं? केवल 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, जो भी आप चाहें। के लिए मैंने 1 महीने के लिए कर दिया। कितनी अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू का डिस्काउंट आप देना चाहते हो? 6% अधिकतम। जैसे कैपिंग मैंने अभी पिछले दूसरी स्कीम में लगाई थी, तो वैसी कैपिंग आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो कैपिंग सपोज कीजिए आपने का 150 रुपये का, उससे अधिक का हम डिस्काउंट नहीं देंगे, चाहे वो कितने रुपए का भी सामान खरीद ले, ठीक है। अब एक और चीज हमने दे रखी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स अलाउड, यानी अधिकतम
कितने यूजर्स को आप देना चाहते हैं, पहले कितने कस्टमर को देना चाहते हैं, पहले 500 कस्टमर को, पहले 15 कस्टमर को, पहले 100 कस्टमर को, तो जैसा आप चाहें। मैंने कहा भाई पहले 500 कस्टमर को हम देंगे। ओके ग्रेट। आगे देखें, ओनली अलाउ ओनली वंस पर कस्टमर, मतलब ये चाहते हैं आप कि अगर कस्टमर ने एक बार ये रिडीम कर लिया तो दोबारा कर पाए या नहीं कर पाए। तो आपने कहा नहीं, एक ही बार, एक कस्टमर एक ही बार रिडीम कर पाएगा, तो ये अलाउ वंस ओनली पर कस्टमर, तो आपने क्लिक कर दिया। एक और हमने कैपिंग यहां लगा रखी है, मैक्सिमम टोटल अमाउंट अलोकेटेड फॉर दिस कूपन, यानी इस कूपन के लिए आप कितने रुपए खर्च करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए आपने कहा कि मेरा बजट 25,000 रुपए का है, कि इस कूपन में यानी पहले 500 कस्टमर को 25,000 रुपए तक का टोटल बात कर रहा हूं, एक कस्टमर को नहीं, 500 कस्टमर को मिलाकर कितने रुपए आपको अलाउ करने हैं। तो मैंने कहा 25,000। अब इसका फायदा मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे बड़ी चीज है अलग अलग कैपिंग है। भाई पहली चीज तो मैंने कहा कि 6% डिस्काउंट हम देंगे और इतने तारीख से इतने तारीख तक, यानी कि एक महीना। अभी इसके लिए देखें तो एक महीना। ओके, अगर एक महीना खत्म हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ऑफर बंद हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा कैपिंग हमने लगाई कि 150 रुपए से अधिक का नहीं देंगे, यानी एक कस्टमर को अगर वो रिडीम कराता है तो अधिकतम हमसे कितने रुपए ले जा सकता है, 150 रुपए। ओके, अब आप देखें कितने कस्टमर को देना है आपको, 500 कस्टमर को। तो पहले 500 कस्टमर को हम देना चाहते हैं। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे कस्टमर्स को आप 150 रुपए ही देंगे। तो अब आप यहां पर 500 कस्टमर पे अगर अप्लाई करें तो आप कितना रुपए अधिकतम खर्च करना चाहते हैं। मैंने कहा 25,000 रुपए। अब यहां पर क्या होगा, यदि 25,000 रुपए हो गए, सॉफ्टवेयर ऐड करता चला जाएगा कि इस कस्टमर को इतना रुपए मिला, इस कस्टमर को इतना रुपए मिला, उन सब का इतना इतना करके अगर 25,000 पहले हो जाता है तो भी यह कूपन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, या 500 कस्टमर पहले हो जाते हैं तो भी बंद हो जाएगा। यदि तारीख 11/3 से अधिक हो जाती तो भी ये कूपन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अब आपको इस कूपन को कस्टमर तक पहुंचाना कैसे, तो उसके लिए हमने कस्टमर्स पर, ये देखिए कस्टमर पे क्लिक करना है और यहां पर हमने बल्क एसएमएस देख के रखा है। आप सेंड बल्क एसएमएस पे जाइए, किसको भेजना है, सारे कस्टमर को, और यहां पर मैसेज लिख दीजिए कि ये कूपन लेकर आए और इतने % डिस्काउंट पाए। तो ये आप बल्क एसएमएस भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। हाँ, आपको एसएमएस परचेज करने होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं, होप 2021 को। यहां पर एक चीज और देखें, लिस्ट ऑफ लॉयल्टी कूपन कस्टमर, यानी किन कस्टमर को कूपन आप देना चाहते हैं, किन को नहीं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने सारे कस्टमर्स के लिए ही सेलेक्ट करके रखा है कि सारे कस्टमर को हम लॉयल्टी डिस्काउंट देंगे या कूपन डिस्काउंट हम देंगे, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आप मैनेज कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं किसी को, दीपक कुमार को सेलेक्ट कर लिया। दस किलो शक्कर खरीद ली उन्होंने, सेव किया। ये देखिए कूपन पूछ रहा है, मैंने कहा हो 2021 वैलिडेट। ये देखिए 6% डिस्काउंट, 25 रुपये 20 पैसे का डिस्काउंट लग रहा है। मैंने कहा अप्लाई कूपन, ये देखिए 25 रुपये 20 पैसे का उसको डिस्काउंट लग गया ऑटोमेटिक। कैश पे कर दिया उसने, एक्सेप्ट, डन। तो ये कितने आसानी से आपने देखा कि कूपन आपने अप्लाई करा दिया। अब ये देखें, मैं इसकी डेट बदल देता हूं कूपन मैनेजमेंट, फिर देखते हैं अप्लाई होता है या नहीं। या रुकिए, यहां मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि क्या उसी कस्टमर को फिर से कूपन अप्लाई होगा क्या। दीपक कुमार, फिर से आ गए दीपक कुमार जी। एक मिनट, यही थी आपकी और
रुक जाए, दीपक कुमार 01, यस, दीपक कुमार 01। ये देखें, उन्होंने कोई आइटम खरीदा। भाई हमें तो याद रहेगा नहीं कि आए थे और इन्होंने कोई कूपन अप्लाई करवाया था, सॉफ्टवेयर खुद ही डिसाइड कर लेगा। ये देखो सेव, मैंने कहा, उन्होंने फिर से कूपन दिखाया ओ 2021। ये देखो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर्स फॉर दिस कस्टमर एक्सीडेड, यानी यह कस्टमर इस कूपन को उपयोग कर चुका है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर ने तुरंत रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये दोबारा कूपन यूज नहीं होगा, क्योंकि आपने वहां कहा था कि एक ही बार एक कस्टमर उपयोग कर सकता। तो ये देखिए कितने आसानी से इसने वैलिडेट कर दिया, आपको उपयोग नहीं करने देगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहां देखें, आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं लॉयल्टी पॉइंट। बहुत सारी जगह, लगभग मैंने आज देखा है कि आज के जितने भी बड़े मॉल्स हैं, चाहे वो ग्रोसरी के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स हो, चाहे वो मेडिकल स्टोर्स हो, आजकल सारे लोग लॉयल्टी पॉइंट्स देने लगे हैं कस्टमर्स को, जिससे कस्टमर्स बार बार आपके पास आता है और उसकी डेफिनेटली एक लॉयल्टी बनती है। आप उसको जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन एक लॉयल्टी डिस्काउंट भी आप उसको दे सकते हैं। तो वो कैसे सेटअप कर रहा है, तो ये देखिए कस्टमर लॉयल्टी सेटअप पर हम जाते हैं। अब ये देखिए मैंने कहा कि 100 रुपये, हर 100 रुपये पर उसको 1 पॉइंट हम देना चाहते हैं। ठीक है, अमाउंट वाइज। देन रिवार्ड एक्सपिरेशन, यानी कब खत्म होगा उसका, ये तो मैंने अनंत काल के लिए डाल दिया 99,999। टोटल व्यक्ति की उम्र भी अगर 100 साल मानो तो 36,500 दिन होते हैं। यहाँ तो मैं 99,999 डाल रहा हूँ, यानी व्यक्ति के 3 जन्म तो हो ही जाएंगे। तो चलिए आगे देखें, तो ये पीरियड कब से कब तक आप देना चाहते हैं लॉयल्टी पॉइंट। मैंने कहा ये अनंत काल तक है, तो कोई एंड डेट नहीं है, जब तक बंदा आएगा तब तक हम उसको लॉयल्टी पॉइंट देंगे। ओके, ये हमारा स्कीम चलेगी लॉयल्टी पॉइंट की। अब ये सेट रिवार्ड सारे कस्टमर्स के लिए, मैंने कहा यस अप्लाई नाउ, सभी के लिए है, सारे कस्टमर्स को अप्लाई करना है। दूसरी चीज, किस प्रकार के कस्टमर को, तो ये चूंकि मैंने ऑल कर दिया तो यहाँ भी ऑल ही रहे। स्टेटस एक्टिव मैंने सेव कर दिया, क्लोज। आइए देखते हैं, दीपक कुमार को देख लेते हैं, लॉयल्टी पॉइंट इनके बन जाएंगे। ये देखिए 11 पॉइंट। अब हमने सॉफ्टवेयर में 2 प्रकार का रिस्ट्रिक्शन भी देकर रखा है। पहली चीज तो जो करंट बिल है उस पर उसको कोई लॉयल्टी अभी तुरंत नहीं मिलेगी, पुराने बिल की लॉयल्टी यहाँ आपको दिख रही है। ठीक है, अगर ये बिल बन गया, दूसरा बिल आएगा तो इस बिल की भी जो लॉयल्टी, जो करंट बिल है, ठीक है, उसकी लॉयल्टी भी ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी अगले बिल में। ओके, तो यहाँ पर आपने कहा कि अप्लाई लॉयल्टी 11 रुपये, या आपने कहा नहीं मुझे तो 5 रुपये उसको चाहिए, वो बताएगा कि भाई कितने लॉयल्टी पॉइंट अप्लाई करने हैं। अगर पूरे ही लॉयल्टी पॉइंट अप्लाई कराने हैं उसको, तो पूरे लॉयल्टी पॉइंट अप्लाई करा सकता है। तो यहाँ अप्लाई लॉयल्टी आपने कर दिया कि भाई, अभी एग्जाम्पल के ले रहा हूँ 5, अप्लाई लॉयल्टी, ये लीजिए 5 रुपये डिस्काउंट हो गया, एक्सेप्ट। 70 रुपये था, 65 रुपये बचा। एक चीज और देख लें यहाँ पर, ये देखिए यहां देखें पॉइंट्स यूज, 5 पॉइंट यूज किए और पॉइंट्स बैलेंस 5.8 उसके बचे हुए। ठीक है, 11 पॉइंट थे यानी 5.8 उसके बचे हुए हैं, 5 पॉइंट उसने यूज कर दिए। ठीक है, तो ये देखिए कितने आसानी से लॉयल्टी पॉइंट यूज कर दिए। अब बचा आपका कस्टमर कार्ड। ये बहुत ही शानदार स्कीम, आपको बताओ, बहुत सारे मॉल्स में वो आपको एक कार्ड देते हैं, मेंबरशिप कार्ड, वो आपको परचेज करना होता, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते, परचेज करना होता। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि 1200 रुपये का हम आपको कार्ड देंगे। चलिए बना लेते हैं, किसी कस्टमर के लिए बनाते हैं, मान लो अदिति कुमार। कार्ड टाइप आप रख दीजिए गोल्डन, कार्ड का नंबर जो भी आपको रखना है। अब आप प्री प्रिंटेड कार्ड भी रख सकते हैं, पहले से कार्ड आप परचेज कर लीजिए, उस पर हर एक पे नंबर ऑलरेडी होता है, या प्रिंट करा सकते हैं, और वो कार्ड आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए कि भाई इस नंबर का कार्ड इसको चाहिए, मान लो 321 321 321। ठीक है,
टोटल वैल्यू 1200 रुपये में तो उसने खरीदा, आप उसको बोलते हैं कि 1200 रुपये में खरीदेंगे तो 2400 रुपये हम आपको उस कार्ड की वैल्यू पर देंगे। पहली चीज, यानी पहली चीज। दूसरा, ये कार्ड की वैलिडिटी 1 साल तक रहेगी, यानी 12 महीने तक, और हर महीने आप 200 रुपये रिडीम कर सकते हो, 200 रुपये। ठीक है, अब कार्ड आपको कितने में बेचना है, 1400 में बेचना, 1500 में बेचना, आप बेच दे, लेकिन आपने कह दिया कि भाई 2400 रुपये हम आपको फ्री देने वाले हैं, और हर महीने जब आप आएंगे तो हर महीने 200 रुपये ही रिडीम कर सकते हैं। और आपने एक शर्त और लगा दी कि 200 रुपये तो रिडीम कर सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 1000 रुपये का माल खरीदना पड़ेगा, यानी 1000 रुपये की बिलिंग इनवॉइसिंग करानी पड़ेगी। ये बात शायद मैं आपको समझा पाया होगा, फिर से मैं बता देता हूँ। 1200 रुपये का कार्ड आप उसको बेच रहे हैं, और उससे आप कह रहे हैं कि 2400 रुपये की राशि आपको इस कार्ड पर मिल रही है। हर महीने आपको 200 रुपये इस कार्ड के रिडीम करने के लिए मिल सकते हैं, बशर्ते कि आपने मिनिमम 1000 रुपये की परचेज की हो, उस पर ही आपको देना है। ओके, तो चलिए, ये आपके बेचने वाले यानी जो काउंटर पर बंदा खड़ा है उसको ध्यान रखना है कि कार्ड रिडीम तभी होगा जब वह मिनिमम 1000 रुपये की परचेज करता है। तो चलिए इसको सेव कर देता हूँ। अदिति कुमार, अदिति कुमार, ये देखिए अदिति कुमारी, ठीक है, उसने कोई माल खरीदा, ये 10 खरीद लिए उसने। तो ये देखिए, यहां देखना 1000 रुपये, यहां नहीं, यहां देखना है 1000 रुपये से अधिक है या नहीं। यस, बिल्कुल 1000 रुपये से अधिक है। हमने इसको सेव किया और उसका जो कार्ड नंबर था ये वैलिडेट किया। ये देखिए 200 रुपये आ गए। मैंने कहा केवल कार्ड अप्लाई करना, लॉयल्टी पॉइंट अप्लाई नहीं करना। मैंने कहा अप्लाई कार्ड, ये देखिए 200 रुपये उसके माइनस हो गए। ठीक है, यानी 1076 रुपया उसको देना है। ये देखिए एक्सेप्ट। तो यहां पर देखें कार्ड वैल्यू 200 रुपये, उसका कार्ड नंबर भी आपको दिख रहा है। तो कार्ड वैल्यू 200 रुपये उसने रिडीम कर दिया। ठीक है, तो अगली बार भी जब वो लेकर आएगा तो होगा। लेकिन अब सपोज करो वो फिर से आ गया, कौन था, अदिति कुमारी। यस, अदिति कुमारी फिर से आ गई और फिर सामान खरीदा कुछ। अब भाई आपके जो भी बंदा काउंटर पर बैठा है या आप स्वयं बैठे हैं, तो भाई आपको ये थोड़ा ना पता हर बार कि ये पिछली बार आई थी तो उसने कार्ड रिडीम कराया या नहीं कराया। कोई बात नहीं, यहां देखें और यहाँ पर भी मैं इसको 10 कर देता हूँ। 825 रुपये हो रहे हैं, इसको मैं 500 ये 1125 हो गए। सेव किया, उसने कार्ड दिया, वैलिडेट करते हैं। क्या बोल रहा है, द एंटर्ड कार्ड नंबर इज एक्सपायर्ड फॉर दिस मंथ, यानी इस मंथ के लिए अप्लाई नहीं होना है क्योंकि ऑलरेडी अप्लाई हो चुका है। आप इसको बोल सकते हैं कि आप पुराने किसी बिल में इसको अप्लाई करा चुके हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सॉफ्टवेयर ने कितने आसानी से इसको वैलिडेट किया, चाहे कूपन हो, चाहे आपका सब्सक्रिप्शन कार्ड हो, चाहे लॉयल्टी पॉइंट्स हो, ये तीनों बहुत आसानी से हमारा सॉफ्टवेयर ये मैनेज कर सकता है। अब आइए 2 डिस्काउंट और मैं आपको बता देता हूं जो बाकी हैं हमारे इस वीडियो के लिए। पहली चीज तो कस्टमर्स, मान लीजिए अदिति कुमारी के लिए मैं बात करता हूं। अदिति कुमारी, इसको एडिट करता हूं। आपने कहा ये जब भी आए अदिति कुमारी, इनको डिफॉल्ट डिस्काउंट देना ही है मुझे 3% का। ये देखिए डिफॉल्ट डिस्काउंट, अल्टर कर दीजिए। ये देखें
अब अदिति कुमारी को ये डिस्काउंट लगेगा या नहीं लगेगा, ये देखें। अभी मैं कोई कूपन अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, नॉट एप्लीकेबल। एक मिनट, अभी मैंने नया तो बनाया ही नहीं, जाइए। ये आइटम पे डिस्काउंट लगना है उसको, इनवाइस पे नहीं, आइटम पे डिस्काउंट लगना है। ये देखिए 3% डिस्काउंट लग गया, ठीक है। कोई भी आइटम परचेज करेगी उसको ये 3% डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए हर आइटम पे 3% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। टोटल बिल पे नहीं दे रहे, हम हर आइटम पे ही दे रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज आपने देख ली, डिफॉल्ट डिस्काउंट टू कस्टमर। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट्स पे। ये प्रोडक्ट में आपने देखा कि सपोज कीजिए कोई एक प्रोडक्ट सबसे ऊपर ही लेता हूँ 123 कैजुअलिटीज पे, देन एडिट करता हूँ उसको, और यहां पर देखें ये लिखा डिस्काउंट। आपने कहा 25 रुपए का है, मुझे 25 में ही बेचना है, लेकिन मैं इस पे 2% डिस्काउंट दूंगा। ये लीजिए, ऑटोमेटिक डिस्काउंट आना चाहिए। ये देखें, ये 2% डिस्काउंट यहां पर आ गया। सॉफ्टवेयर ने ऐसा नहीं किया कि इसका 2% मिलाया और अदिति कुमारी का 3% मिलाया तो 5% कर दिया, नहीं, कोई एक डिस्काउंट लगाएगा, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है। तो यहां पर देखें ये इसने ऑटोमेटिकली इस आइटम के लिए 2% डिस्काउंट लगा दिया। तो आप जैसा डिस्काउंट मैनेजमेंट चाहते हैं वैसा डिस्काउंट मैनेजमेंट आप हमारे सॉफ्टवेयर में आसानी से कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के इस वीडियो के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा, आगे भी आगे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।